हाय एवरीवन, मेरा नाम आफरीन है और आज हम लर्न करने वाले हैं हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर जो है व्हाट वेयर हाउ एंड व्हेन। सो आई होप एवरीवन हैज अ पेन एंड अ बुक सो दैट आप नोट्स लिख सको। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो कल क्या हुआ हम ये न्यूज़पेपर में पढ़ सकते हैं, राइट? लास्ट ईयर क्या हुआ हम अपने ग्रैंड पेरेंट्स से पूछ सकते हैं, मम्मी या डैडी से पूछ सकते हैं। बट व्हाट अबाउट जो बहुत सालों पहले हुआ था, ये किसको याद रहेगा, राइट? तो व्हाट कैन वी नो अबाउट द पास्ट? तो बहुत सारी डिफरेंट चीजें हैं हम जो पास्ट के बारे में पता कर सकते हैं कि लोग क्या खाते थे, कौन से कपड़े पहनते थे, where they used to live, और वो क्या क्या चीजें करते थे पैसे अर्न करने के लिए। सो वेयर डिड पीपल लिव? तो हम पहले नर्मदा रिवर को ढूंढते हैं मैप पे। तो ये है हमारा नर्मदा रिवर, राइट? So people have lived along the banks of this river for several hundred years, thousand years. तो ये बैंक के along बहुत लोग used to live there. Some of the earliest people who lived here were skilled gatherers. जो लोग यहाँ पर usually रहते थे वो थे skilled gatherers, जो people who gather their food. They knew about the vast wealth of plants in the surrounding forest. तो ये अपने वास्ट वेल्थ प्लांट्स के बारे में उनको पता था जो सराउंडिंग फॉरेस्ट में थे। वो रूट्स कलेक्ट करते थे, वो फ्रूट्स कलेक्ट करते थे एंड अदर फॉरेस्ट प्रोड्यूस जो दूसरी खाने की चीजें हैं, ये वो सब चीज गैदर करते थे। दे ऑल्सो यूज टू हंट एनिमल्स, तो एनिमल्स का शिकार करते थे। ओके, तो याद रखना कि नर्मदा रिवर पे रहते थे स्किल्ड गैदरर्स, ठीक है, जो गैदर करते थे फूड। नाउ वी विल फाइंड द सुलेमान एंड किरथर हिल्स। तो ये है ये hills. To the northwest, some of the areas where women and men first began to grow crops such as wheat and barley about 8,000 years ago are located here. So about 8,000 years ago, women and men पहले barley और wheat यहाँ पर grow करना शुरू किए थे। People also began rearing animals like sheep, goat and cattle and lived in villages. तो ये लोग शीप, गोट एंड कैटल को विलेजेस में रेयर करते थे, मतलब चराते थे। और अब हम लोकेट करते हैं गैरो हिल्स टू द नॉर्थ ईस्ट एंड द विंध्यास इन सेंट्रल इंडिया। तो हम ये है गैरो हिल्स, ठीक है। तो these were some of the other areas where agriculture developed. तो ये दूसरे hills है जहाँ पर agriculture develop हो रहा था। Agriculture मतलब growing of different crops, ठीक है, growing of different food, खाना। The places where rice was first grown are to the north of Vindhyas. तो पहली जगह जहाँ पर rice पहली बार grow हुआ था ये है north of Vindhyas, ठीक है। ये दिख रहा है विंध्यास, नॉर्थ ऑफ विंध्यास, ठीक है। यहाँ पर पहले राइस ग्रो हुआ था। अब आप ट्रेस कर सकते हैं रिवर इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज। ट्रिब्यूटरीज वो होते हैं जो है स्मॉलर रिवर्स दैट फ्लो इनटू अ लार्जर रिवर। मतलब जो स्मॉल रिवर्स होते हैं वो बिग रिवर में, लार्जर रिवर में फ्लो होते हैं। About 4,700 years ago, some of the earliest cities grew on the banks of these rivers. तो about 4,700 years ago जो है जो cities थे, earlier cities, उस टाइम के cities वो ये bank of rivers में grow होते थे, ठीक है। ये है Indus River और इनके tributaries। So later, about 2,500 years ago, cities developed on the banks of the Ganga and its tributaries and along the seacoast. तो around बाद में 2,500 years के बाद ago, cities developed on the banks of the Ganga and its tributaries. तो थोड़े years के बाद फिर इनके उसमें भी cities develop होने लगी, सेम एज हमने जो रिवर इंडस के बारे में पढ़ा था। ओके, सो अब हम लोकेट करते हैं गंगा एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज कॉल्ड द सन। तो जो गंगा एंड इट्स ट्रिब्यूटरी है उसको बुलाते हैं सन। तो अब हम यहाँ पर लोकेट करते हैं, ये है गंगा
और इसके ट्रिब्यूटरीज, इसको बोलते हैं सन। इन एंशियंट टाइम्स द एरिया अलोंग दीज रिवर्स, जो गंगा के एरिया है अलोंग दीज रिवर्स टू द साउथ ऑफ द गंगा, वाज नोन एज मगधा, नाउ लाइंग इन द स्टेट ऑफ बिहार। ये जो मगधा है, अब वो स्टेट ऑफ बिहार में लाई करते हैं, पर पहले वो नोन कर इट वाज नोन एज मगधा। इट्स रूलर्स वर वेरी पावरफुल। सो मगधा के रूलर्स थे, वो बहुत पावरफुल थे, एंड दे सेट अप लार्ज किंगडम, मतलब बड़े किंगडम्स उन्होंने वहां पर सेटअप किए थे। द किंगडम्स वर सेट अप इन अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री एज वेल, मतलब दूसरे पार्ट्स ऑफ द कंट्री में भी इनकी किंगडम्स थे। So throughout people travel from one part of the subcontinent to another, मतलब लोग हर वक्त ट्रैवल करते थे। The hills and high mountains, including the Himalayas, deserts, rivers, and seas, made journeys dangerous at times. The hills and high mountains, including the Himalayas, desert, rivers, वो बहुत रॉकी एरियाज थे, वो बिल्ट अच्छे से नहीं थे, तो उनकी जर्नीज जो लोग जर्नी करते थे, उनके लिए वो थोड़ा सा हार्ड था, डेंजरस था, क्योंकि वो कभी भी स्लिप हो सकते थे, उनकी जान जा सकती थी, बट नेवर इम्पॉसिबल। उनके लिए ऐसा वो कभी सोचते नहीं थे कि ये इम्पॉसिबल है, हम ये कर नहीं सकते, हम इन जर्नी हम अब ट्रैवल नहीं कर सकते, वो फिर भी करते थे। सो मैन एंड वुमेन मूव्ड इन सर्च ऑफ लाइवलीहुड, मतलब नॉर्मल पानी खाना वो हर वक्त मूव करते रहते थे ये सब चीजें ढूंढने के लिए, एज ऑल्सो टू एस्केप फ्रॉम नेचुरल डिजास्टर्स लाइक फ्लड्स और ड्राउट्स। तो पहले के टाइम में फ्लड्स एंड ड्राउट्स वाज वेरी कॉमन, अभी भी है, बट उस टाइम वो जो अलोंग दी सी कोस्ट पे रहते थे, रिवर्स के पास रहते थे, वो फ्लड्स मोर ऑफ्टन फेस करते थे, तो उनको हर वक्त मूव करना पड़ता था। समटाइम्स मैन मार्च्ड इन आर्मीज, तो मैं जो आदमी थे वो आर्मीज में मार्च करते थे, कॉन्करिंग अदर्स लैंड्स, तो दूसरे लोगों के लैंड्स कॉन्कर करते थे। Besides, merchants travel with caravans or ships carrying valuable goods from place to place. Merchants उस time also were called pretty rich. उस time के merchants pretty rich कहलाते थे, and they travel with caravans or ships. So वो valuable goods है, वो place to place carry करते थे in these ships जो है, caravans जो है उनमें। एंड रिलीजियस टीचर्स जो रिलीजन टीच करते हैं, वॉक फ्रॉम विलेज टू विलेज, टाउन टू टाउन, स्टॉपिंग टू ऑफर इंस्ट्रक्शन एंड एडवाइस ऑन दी वे। तो जो रिलीजन टीच करते थे, वो बीच बीच में रुकते जाते थे, लोगों को एडवाइस देते थे कि कैसे जिंदगी जीना है, और दूसरे रिलीजन के बारे में भी एडवाइस देते थे। So finally, some people perhaps travel driven by a spirit of adventure, waiting to discover new and exciting places. तो some थोड़े से जो लोग थे, वो एडवेंचर के लिए ट्रैवल करते थे। दे वांटेड टू डिस्कवर न्यू जगह, डिस्कवर करना था उनको, तो मोस्टली इसके वजह से भी करते थे ट्रैवल। All these led to the sharing of ideas between people. तो जब two different people एक जगह पे मीट करते हैं, तो उनकी कल्चर्स तो शेयर होंगे ही, उनकी आइडियाज भी शेयर होंगे। So why do people travel nowadays? Hills, mountains, and seas form the natural frontiers of the subcontinent. So natural frontiers का मतलब है borders. While it was difficult to cross these frontiers, those who wanted could and did scale the mountains and cross the sea. तो it was very difficult कि country की border को pass करके दूसरे side पे जाना, but जो लोग को जाना था, वो स्केल करते थे माउंटेन्स एंड क्रॉस द सीज। तो देखते थे कि कितना टाइम लगेगा, कहाँ से कहाँ जाना है, ऐसे स्केल करते थे। People from across the frontiers also came into the subcontinent and settled there. तो जो लोग थे across, मतलब frontiers के across, borders के across, वो आते थे ये subcontinent में, इंडिया, जो हम mainly इंडिया के बारे में बात कर रहे हैं, and settled. These movements of people enriched our cultural traditions.
People have shared new ways of carving stone, composing music, and even cooking food over several hundreds of years. तो movements of people यहाँ से जाना, वहाँ से जाना, वहाँ पर आना, it has enriched a cultural traditions. क्योंकि usually when people travel together, different places के लोग एक जगह पे meet करते हैं, उनके traditions share होते हैं, कल्चरल ट्रेडिशन शेयर होता है. तो इससे वो न्यू वेज ढूंढते थे कि हम न्यू वेज ऑफ कंपोजिंग म्यूजिक, कुकिंग क्या हो सकती है. So, two of the names of the land, two of the words we often use for country are India and Bharat. तो हम दो वर्ड्स जो often use करते हैं हमारे इंडिया के लिए है वो है हमारे कंट्री के लिए है वो है इंडिया एंड भारत. The word India comes from the Indus, called Sindhu in Sanskrit. तो ये जो word है India comes from the Indus, जो सिंधु बोला जाता है in Sanskrit. The Iranians and the Greeks who came through the northwest about 2500 years ago and were familiar with the Indus called it the Hindos or the Indos, and the land to the east of the river was called India. तो जो इरानियंस थे और ग्रीक्स थे जो नॉर्थ वेस्ट अबाउट 2005 years ago आए थे, वो फेमिलियर थे विद द इंडस एंड वो बुलाते थे हिंदूस और द इंडोस, and the land to the east of the river was called India. So that's what only the land to the east of the river was called India. पहले वो पूरा हमारा जो कंट्री है उसको पहले इंडिया नहीं बुलाते थे. Then the name Bharata was used for a group of people who lived in the northwest and who are mentioned in the Rig Veda. The earliest composition in Sanskrit dated to about 3500 years ago. So जो name Bharata है वो यूज किया जाता था फॉर अ ग्रुप ऑफ पीपल जो नॉर्थ वेस्ट में रहते थे एंड हु आर मेंशन्ड इन द ऋग्वेदा, द अर्लीस्ट कंपोजिशन इन संस्कृत. So ये जो है वो earliest composition in Sanskrit है, which is about 3500 years ago. Later it was used for the country. So पहले वो भारता लोगों के लिए बुला जाता था, वो जो लोग नॉर्थ वेस्ट में रहते थे, पर अब वो इंडिया को हमारे कंट्री को नेम किया गया है भारता. तो ये है हमारा पार्ट 1 का एंड. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया और आपने समथिंग न्यू लर्न किया है तो प्लीज लाइक और कमेंट और शेयर कीजिए. एंड if you have any questions, please let me know in the comments. And thank you for watching. Stay safe. Thank you, everyone. Bye.